सिर में दर्द हो गया। अरे टोटा में तो हमने सदा सुनी थी भाई, टोटा में दर्द हुआ है, ये तो फिर घना पैसे का ढेर देख कर दर्द हुआ है। कुछ आदमियों की इन्वॉल्वमेंट है और जो कि बड़े पावरफुल आदमी है। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। पिछले काफ़ी दिनों से सफाई घोटाले को लेकर के कैथल ज़िले में हंगामा हुआ है। हंगामा इस प्रकार का कि जिससे सरकार की नींव तक हिल गई है। अब हम बात कर रहे हैं कैथल ज़िले की। कैथल ज़िले में लगातार सफाई घोटाले को लेकर चाहे यहाँ के विधायक हों लीलाराम जी या फिर पूर्व विधायक या CPS कहें रामपाल माजरा जी, साफ तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद इसकी विजिलेंस जांच की गई थी। पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे बिल्लू चंदाना लगातार आवाज़ उठा रहे थे सफाई घोटाले की जांच को लेकर के। अब उन्होंने जांच की निष्पक्ष मांग को लेकर के साफ तौर पर सरकार को घेरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि सफाई घोटाले में जो विजिलेंस द्वारा जांच की जा रही है उसे निष्पक्ष तरीके से करवाया जाए। आपको बता दें कि बिल्लू चंदाना और उनकी पत्नी बबली चंदाना वार्ड नंबर 7 से जिला परिषद के पार्षद रहे हैं और साथ ही साथ मांग उठा रहे हैं लगातार सफाई घोटाले में हो रही जांच की। हमारी तो यही है कि निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी हो। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिल्लू चंदाना खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने जिसमें अंदर नाम लिया है संजीव ढुल ठेकेदार का और अन्य कई कंपनियों की फर्मों का नाम लिया है। एक बात और सुनने में आती है मुझे कि जब ये सुरेंद्र ढोल जी इसमें टाइप कर रहे थे ना बिल अपनी फर्म में, कह रहे यार मेरे सिर में दर्द हो गया। अरे टोटा में तो हमने सदा सुनी थी भाई, टोटा में दर्द हुआ है, ये तो फिर घना पैसे का ढेर देख कर दर्द हुआ है। लेकिन प्यारे साथी, ये दर्द घटेगा नहीं, ये दर्द बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि लगभग 15 करोड़ रुपए का घोटाला है, 10 करोड़ का सफाई का और इसके बाद जो अन्य घोटाले भी हैं उनको मिलाकर टोटल 15 करोड़ के उन्होंने घोटालों की दावा किया है। 15 में से एक वो है ना, एक ये जो गोबर गैस का प्रोजेक्ट है, ये सारा 15 करोड़ रुपए था। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से जो बिल्लू चंदाना है लगातार आवाज़ उठा रहे हैं सफाई घोटाले की जांच को लेकर के और जांच में अब निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी के नेताओं का नाम ले रहे हैं। उन्होंने वीरेंद्र डुमरखा जो उचाना से बीजेपी के नेता हैं और वरिष्ठ नेता माने गए हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन पे सवालिया निशान खड़े किए हैं कि उनकी संलिप्तता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सुरेंद्र ढुल एक ठेकेदार हैं और अन्य फर्मों का नाम लिया है, उन्होंने घोटाला किया है और उसके अंदर वीरेंद्र चौधरी हैं, जो वीरेंद्र सिंह है, जो डुमरखा है, उनका उसके अंदर संलिप्तता है। नाम इन्होंने तो मेरे सामने उसका चौधरी का लिया था, चौधरी वीरेंद्र सिंह का लिया था। किसने लिया था नाम? इसने लिया था, ये क्या नाम है, सुरेंद्र ढुल ने। तो कई नाम उन्होंने लिए हैं और जो बड़े सवाल या निशान खड़े किए हैं सरकार के तंत्र पर और सिस्टम पर कि सफाई घोटाला, क्या सफाई घोटाले को 10 से 15 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, वहीं ये सवाल निशान भी खड़े होते हैं कि इतने बड़ा घोटाला है और सरकार जांच निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं करवा रही। इस तरह घोटाले में आपको धरने पर आज बैठना पड़ा है, मजबूर होकर। हमारी तो यही है कि निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी हो। स्टेट विजिलेंस की अभी जांच चल रही है, वो देखो क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। किसको फंसाएंगे, हम अफसरों को नहीं सोचते भी यहाँ चाहे हम चाहते हैं कि जिनकी जेब में पैसा गया उनका होना चाहिए, पैसे होना चाहिए, अधिकारी का कोई इसमें वो तो आप मतलब अगर इसमें अब देखो सफाई घोटाला की जांच अगर चल रही है तो नेचुरल सी बात अगर किसी अधिकारी पे भी गाज गिर सकती है। आप कह रहे हो अधिकारी पे नहीं गाज गिरनी चाहिए, केवल रिकवरी होनी चाहिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ही यही है कि वो तो मजबूर है बेचारे, अगर हम उन पे प्रेशर डलवाएंगे ऊपर से, उनकी तो मजबूरी है। तो इसलिए हम उनको भी यही चाहते हैं कि भी उनके बच्चे ना रूलें, उन पे कोई आँच ना आए, जिनकी जेब में पैसा गया उन्हीं का ही होना चाहिए जो भी है। तो जिस तरह जांच में अगर आपको लगता है निष्पक्ष जांच ना हुई तो कोर्ट का रास्ता भी आपको अख्तियार करना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट में जाएंगे हम। चतुराम मंच का कार्यकारी अध्यक्ष है और पेशे से टीचर भी है। अच्छा, हाँ, इसके बारे में जानकारी आई है। और ये जो राजेंद्र बाकली है वो भी इनकी अपनी फर्म है। ये जो 2 फर्म है इनमें सबसे ज़्यादा पैसा गया, सत्यम कंस्ट्रक्शन कंपनी और भारत प्रोजेक्ट में, इनमें सबसे ज़्यादा पैसा गया है। तो कितना पैसा गया इनके पास अगर आप जांच ये आपको कल सारा आज वो चल नहीं रहा था, आज अपना सिस्टम नहीं चल रहा था, वो डिटेल नहीं आई, वो सारा आपको कल या परसों दे देंगे हम। तो जिस तरह वो सारी डिटेल दे देंगे हम आपको। यही 2 आदमी कहने वाले हैं, हमारे सामने 8-10 पार्षद मौजूद थे, यही 2 आदमी कहने वाले हैं। हमने कहा भाई ये काम हमारा है, हमारी देखरेख में होना चाहिए। इन्होंने छूटते ये कहा ना करने देना, हम तो काम बदला लेंगे। मैं ठीक है भाई, सरकार के आदमी हो, पावरफुल आदमी हो, बदलवा लो। लेकिन वो काम तो बदला नहीं। लेकिन
ग्रांट की सफाई का जो सफाई के लिए आया था उस पैसे को ही साफ कर दिया और इतनी तेज़ी से कर दिया। एक बात बताओ जी, जो हमारे रनिंग काम चले हुए थे उनकी पेमेंट तो 3.5 करोड़ और जो काम चला ही नहीं उसकी पेमेंट 11 करोड़ रुपए और इन खातों में 6-7 खातों में चली गई पेमेंट। ये कैसे चली गई, किस तरह से अफसरों के ऊपर दबाव गया, किस तरह से सीओ के, एसडीओ के, जेई के ऊपर इन्होंने रात भर के इन्होंने बिल बनाए। एक बात और सुनने में आती है मुझे कि जब ये सुरेंद्र ढोल जी इसमें टाइप कर रहे थे ना बिल अपनी फर्म में, कह रहे यार मेरे सिर में दर्द हो गया। अरे टोटा में तो हमने सदा सुनी थी भाई टोटा में दर्द हुआ है, ये तो फिर घना पैसे का ढेर देख कर दर्द हुआ है। लेकिन प्यारे साथी ये दर्द घटेगा नहीं, ये दर्द बढ़ेगा। आज धरने पे बैठे हैं आप जी। और आज आपके साथ और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, आप अकेले ने आवाज़ उठा रही? भाई साहब कोई उठाओ ना उठाओ, जमा नहीं किसी की बाट देख दे, जी। किसी का दर्द होगा आ जाएगा गांव में तो लोग उन्ना पूछेंगे भाई वो भी तो बैठे हैं 2 जने, जी। मेरा वार्ड के कम से कम मन्ने तो नहीं टोकेंगे, जी। मैं तो जिम्मेवार नहीं होगा इस बात का। अगले के वार्ड में अगले की नहीं परवाह होगी जनता की, आम जनता के पैसे की ना परवाह होगी इनको। तो बिल्लू जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, जिस टाइम आप पार्षद है, पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, हाँ जिला जो परिषद चेयरमैन के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बिल्कुल लाया था। तो उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया? अभी है तो नहीं, अब जैसे भाजपा विधायक चुप हो चुके हैं, अब ऐसा घोटाला तो नहीं हुआ था ना उस टाइम तो ये छोटे छोटे काम थे, 2-2, 4-4 करोड़ की ग्रांट आई रही थी, 19-19 लाख रुपए ग्रांट हमें दी जब जाती वार्ड थी। में जब वार्ड पार्षदों का जिम्मेदारी होती है, जब वार्ड में जो काम करवाए जाते हैं, पार्षदों को इतना तो पता होता है भी उनके वार्ड में इस एक काम के लिए इतने पैसे अलॉट हो रहे हैं, या तो उस टाइम ग्रांट अलॉट हुई तो आपको उस टाइम जानकारी मालूम नहीं थी? ये जब ग्रांट अलाउट हो रही थी ना हमारी जो इसकी सफाई के लिए आई थी, हमने तो किसी को पता ही नहीं था, हमें तो सिर्फ ये पता था कि भाई और ग्रांट आ गई, जो हमने डिमांड भेजी थी पहले भाई और आ गई, लेकिन हमें ये नहीं पता था भाई ये पूरा जाल बुना गया है। कितने लाख का घोटाला मानते हैं पूरा 2 करोड़ ये का? तो 10-11 करोड़ का घोटाला सीधा है। पहले आपने 15 करोड़ का बताया था। ये 15 में से एक वो है ना, एक ये जो गोबर गैस का प्रोजेक्ट है, ये सारा 15 करोड़ रुपए था। दूसरा प्रोजेक्ट अब जो प्रोजेक्ट है ना जो बैनी माजरा में लगना है, जी, जी। वो ये नहीं 2.5 का या 3 का है, बाकी सारा 1 करोड़ के मेस्ट्रोल है, कोई ऐसी चीज है। और बाकी ये आप जिस तरह आप वार्ड पार्षद आपका वार्ड 7 था, जैसे बबली जी बैठे, आपके वार्ड में कितने लाख का घोटाला होगा? जैसे टोटल तो बता दिया 10 करोड़ का बता दिया, आपके लेकिन वार्ड में आपको कितना? वो लिस्ट नहीं मिली मेरे को। वो लिस्ट ये किसी में 4.5 लाख है, किसी में 6.5 लाख है। अगर मेरे 12 है ना, 12 गांव हो गए, 12 का अगर सीधा भी 6 लाख रुपए भी लगाओगे ना तो 1 करोड़ के आसपास है। कोई बड़े गांव में 9 लाख रुपए भी होंगे। अच्छा, इसी आप में जांच 6.5 भी होंगे। आप निष्पक्ष जांच के लिए बैठे हैं, तो विजिलेंस की जांच चल तो रही है सर, फिर भी आप बैठे हैं सर? हमें तो कोई नजर तो नहीं आ रही कहीं वो कैसे चली है। अगर वो अफसरों की जांच करने के लिए आई है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, वो तो अफसरों की मतलब कि अंदर की बात है, वो बाहर दिखाने की क्या जरूरत है उसमें? कोई कार्रवाई होगी तभी मानेंगे ना हम, किसी के खिलाफ होगी तो। जी। भाई जिसको इन फर्मों के मालिक के खिलाफ जब कार्रवाई दिखाएगी ना विजिलेंस, मेरे को तभी पता चलेगा कि भाई ये पैसा रिकवर हो गया, हमारी जांच सफल होएगी, हम तो तभी तो मानेंगे। विजिलेंस सबूत भी तो कलेक्ट कर रहे होंगे ना, उसमें समय लगता होगा प्रक्रिया में। एक बात बताओ, जब मैंने प्री प्लान काम किया है जी। तो मेरे बिल पे सभी के साइन करवा लिए, जी। वो तो चले गए पैसे लेके, अब मरने वालों की बारी है। वो तो हो गए राजा, वो तो राजा हो गए, मरने वाले पीछे छोड़ दिए। इन्होंने उनके बच्चों का ख्याल नहीं किया बिल्कुल भी, और हो सकता है आज उनके जेई एसडीओ कि वो फोन भी ना उठाते हो। जी। जिस तरह भाजपा विधायक ने मामला उठाया था, राज्य मंत्री भी कलायत हल्के की हैं, जिले के अंदर ही है, तो भाजपा की तरफ से अभी कोई अब दोबारा बयान नहीं आ रहा, नजर आ रहा, आपको धरने में बैठना पड़ रहा और मैं है। बता तो रहा हूँ यार, इनके घर शीशे के हो गए ना, ये पत्थर क्यों फेंकेंगे? हमारे तो घर है नहीं शीशे के। जी, तो सर आप सीधा सवाल तो जांच के ऊपर भी उठा रहे हैं विजिलेंस की? भाई विजिलेंस की जांच कुछ सामने आएगी तभी तो ना। अभी तक तो मुझे नहीं लगा किसी के, आपने देखा होगा कहीं कि भाई विजिलेंस की टीम घूम रही है। जी। आपने बता दो अगर किसी की नॉलेज में हो तो हम उससे भी मिल लेंगे, उनसे भी संपर्क कर लेंगे, अगर वो चाहे तो हमें भी संपर्क कर ले। जी। और मैं तो ये कहता हूँ वो सरेआम बिठाए ना हमारे को आमने सामने, जी। तभी पता चलेगा ना। तो भाई हो सकता है आपके मन में यो कि भाई बिल्लो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में बैठे हैं। आपका सीधा तो सवाल ये है विजिलेंस कि आप बुलाओ ना आप। नहीं, विजिलेंस जांच के बाद अगर कुछ नहीं आया तो आपका क्या रुख होगा अगला? मैं अगला क्या रुकूं, मैं तो कोर्ट की तरफ जा सकता हूँ। अब भाई कोर्ट में तो फिर तारीख पे तारीख ही मिलेंगी, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे घोटाले के अंदर? पूरी सरकार की नहीं हो सकती, कुछ आदमियों की इन्वॉल्वमेंट है, और जो कि बड़े पावरफुल आदमी हैं, जिनके कहने से फटाफट सेकंडों में ऐसे पैसा आरटीजीएस चली गई। क्या नाम बता रहे हैं आप? नाम इन्होंने तो मेरे सामने उसका चौधरी का लिया था, चौधरी वीरेंद्र सिंह का लिया था। किसने लिया था नाम? इसने लिया था, ये क्या नाम है, सुरेंद्र ढोल ने। अच्छा, ठेकेदार हाँ ने। बिल्कुल, चेयरमैन सामने था, आप जाके पूछो तो एक बार। नहीं दिया हो, मेरे को झूठा साबित तो करो, जी। मैं मानूंगा कि भाई हाँ मैंने झूठ बोली है। हमारे सामने आओ तो सामने एक बार। अकेले वीरेंद्र
उसका उठाने वाले का ही नाम है सिर्फ उनमें? हाँ, इन्होंने इसी का नाम लिया था, एक ही आदमी का नाम लिया था कि चौधरी साहब का फोन आया, चौधरी साहब का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। मैं भाई चौधरी साहब का क्या एहसान है बताया तो दे, चौधरी साहब का क्या एहसान है, तो कम से कम मानता तो ये कह देता भाई चौधरी साहब का है यार, ऐसे ऐसे इन दो ठेकेदारों को इतना बजट देना अपन है। एक आदमी अपनी सदन को उसमें तो ले ले, कॉन्फिडेंस में तो ले ले, लेकिन ना, वो तो सीधा उन्होंने जवाब दिया कि हम तो बदलवा लेंगे, बदलवा लो जी। तो ये धरना कब तक जारी रहेगा? आज सांकेतिक धरना है। एक तो हम 5 तारीख को जाएंगे दिल्ली जी। दिल्ली से आने के बाद चाहे हमने कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, फिर हम कोई जांच अधिकारी अगर हमें कोई मिलेगा, हमें कहीं से दाएं बाएं आपके चैनल से माध्यम से कोई पता चलेगा, नहीं तो फिर हम इसे अनिश्चित काल में बदल दिल्ली देंगे। सर आप निजी कार्य से जा रहे हैं इसी घोटाले को लेकर? नहीं, हम तो अपना किसान आंदोलन के लिए जाएंगे 5 तारीख को, हमारे जिले का नंबर है जी, हम उसमें जाएंगे। तो हाँ बिल्लू जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आप कांग्रेस पार्टी से भी संबंध रखते हैं, रणदीप सुरजेवाला यहाँ पूरा विधायक है। हाँ जी। अब स्टैंड अगर सरकार द्वारा कह रहे हो विजिलेंस जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो कांग्रेस पार्टी तरफ से भी क्या कोई रुख आएगा या आपको इकल्ला पार्षद होने भाई साहब, मैं कोई इतना बड़ा कांग्रेस का लीडर कहाँ हूँ, मैं तो एक पार्षद और पार्षद भी बैठी है आपके सामने, मैं तो एक आम नागरिक की तरह, एक आम नागरिक की, एक आम के एक अपना व्यापारी का पैसा, एक कर्मचारी का पैसा, एक आप जैसे लोगों का पैसा, मेरा पैसा, मैं तो उसके खिलाफ खड़ा हूँ। मैं तो इस चीज़ के खिलाफ खड़ा हूँ कि वो पैसा हमारा था और गया 3 आदमियों की जेब में चला गया 4 की में। तो आपको सिस्टम के ऊपर मतलब सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, जांच के ऊपर निशान खड़े? मैं जांच के ऊपर तब मान यार, जांच आपको पता, आप एक बात बताओ, अब ये गदला में कैसे 11 लाख रुपए जमा हो गए? मैं ये चाहता हूँ कि हमारा 9-10 करोड़ जितना भी गया है वो जमा हो और फर्मों से वसूल किया जाए। मेरी तो ये जांच है, मेरी तो ये मांग है साहब। तो मैं इन 2 फर्मों पे आपने आरोप लगाए हैं, दो पे ज्यादा पैसे गए हुए हैं, इसकी डिटेल में आपको। वैसे कितने फर्में हैं इसमें? जो इसमें फर्में 8 हैं भाई साहब। कौन कौन सी फर्में हैं जिसका आप नाम बता रहे हो? ये रहेगी, देखो, सत्यम कंस्ट्रक्शन कंपनी, द कैथल सरस्वती कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, एक है ये ओटस एग्रोवेट इंडिया, एक ये शुभम किसान पाइप कैथल, एक ये शिव एंटरप्राइजेज, एक भारत, इस कैमरे के सामने, एक ये भारत प्रोजेक्ट, एक वासु कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक तेजस कॉन्ट्रैक्टर, एक ये रोहतास सिंह कॉन्ट्रैक्टर, एक ये लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल स्टोर एंड सप्लायर बिल्डिंग। पर्चा इधर दिखा दीजिए एक बार। हाँ ना जी, देखो ना आप। जो जिला पार्षद हैं बबली चंदाना, उन सभी एक बार बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि प्रतिनिधि जिलू चंदाना से तो हम बातचीत कर अपने कई सवालों के साथ वो धरने पर बैठे हुए हैं। अभी आज उन्होंने संकेतिक धरना दिया है और इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैथल पब्लिक टीवी देख रहे सभी दर्शकों से खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ।